my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम देखेंगे मंथ जून 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस कार्ड है. इंट्यूटिवली आप कार्ड के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं और अगर प्रॉब्लम हो रही है बर्थ डेट होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स बर्थ डेट मैं डाल दूंगी. वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग. मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगी. ओके, ग्रुप नंबर 1 पर्सनल पावर. ग्रुप नंबर 1 पर्सनल पावर. ओके, ग्रुप नंबर 2 affirmation. Affirmations. Group number 2. This is your card. Affirmation. Group number 3. Intimacy. Okay. Group number 3. थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. मंथ जून. वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, चलिए देखते हैं. जून मंथ जून 2025 पर्सनल पावर आई है. फर्स्ट कार्ड आई है एंड ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है. पर्सनल पावर, जैसे कोई टाइगर भूल ही चुका था कि उसको शिकार करने के लिए उसको पावर की ज़रूरत है. उसके मुंह के सामने खाना नहीं आ जाएगा, फूड नहीं आएगा. ये कार्ड की जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो मेन मीनिंग बोला गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिक्लेम योर पावर. मंथ जून आपके लिए काफ़ी पावरफुल मंथ साबित होगा. ये आपके करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग हो सकती है, अपने निजी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है. कोई डिसीजन आप ले रही है, आप कुछ करप्शन हो रही है, आपको इन्वॉल्व किया जा रही है जहाँ पर आपका कोई नाता नहीं है, उस जगह पर असर्टिव होकर लॉजिकली अपने लिए स्टैंड लेना विथ एविडेंस, वो भी पर्सनल पावर है. सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ग्रुप नंबर 1, बट यहाँ पर इतना दिखाई दे रही है कि आपके अंदर में जो पावर है वो जून में दिखेंगे. स्ट्रेंथ, पर्सनल पावर जो है, जो हो सकता है आप उतना बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की मसले में नहीं रहते हैं, बट अननेसेसरी जब आपको ही इन्वॉल्व किया जा रही है तब आप शो करें अपनी स्ट्रेंथ को. सो दिस इज़ योर मंथ ग्रुप नंबर 1. एक्स्ट्रा मैसेजेस में है. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी. मनी, मॉनेटरी गेन हो सकती है. जस्ट फॉर एग्जांपल मनी फंसा हुआ था तो इस मंथ में हो सकती है कुछ वो लौटाए. जो होता है ना कि आपने किसी को मनी उधार दिया, वो लौटा नहीं रहा था, तो थोड़ा थोड़ा कर बट वो शुरुआत हो सकती है कि मंथ जून में वो दे, क्योंकि यहाँ पर ये मनी को ही दिखा रही है बहुत ज़्यादा. ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. टी लिप से देखते हैं. ग्रुप नंबर 1 मंथ जून 2025. थैंक यू. मंथ जून 2025. वेरी कॉशस एंड वेरी अलर्ट एनर्जी. कार्ड नहीं आ रही है. ओके, थैंक यू सो मच. 2 कार्ड आ गई है और एक सेक्शन से देखते हैं. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 के लिए मंथ जून. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली. तो ऐसी किसी पर्सन के साथ डील करना पड़ सकता है. देखते हैं क्या मैसेज है. ग्रुप नंबर 1 जून 2025. जून 2025. कोई प्रिविलेज लेडी है, कोई महिला जिससे बचकर रहना चाहिए आपको, खासकर यंग लेडी. ये 30 के नीचे है, बिलो 30. शुड बी केयरफुल. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. रून सिंबल देखेंगे. जून 2025 रून सिंबल ग्रुप नंबर 1 के लिए. ओके, थैंक यू. रिलेशनशिप देखते हैं. ग्रुप नंबर 1 जून 2025. वन टाइम मोर. Don't ignore red flags. Okay, let's see. Group number 1 June 2025 for group number 1.
वन टाइम मोर। कुछ पार्टी फंक्शन में आप जैसे डांस कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, आपको जाना पड़ेगा, आपका शायद मन नहीं है बट इनविटेशन है, आपको जाना पड़ेगा एंड आप डांस भी कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ कन्वेंशन, वेनस एंड इन कैप्रिकॉन। यहाँ पर एक नियम है, रूल रेगुलेशन है जिसको मानना पसंद नहीं है, मजबूरी है, उसको मानना ही पड़ रही है ऐसे सिचुएशन। बट मुझे लग रही है आप अपने लिए स्टैंड लोगे यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। देखते हैं आपकी फर्स्ट रून सिंबल से शुरू करते हैं, जीरा। हनी बी हनी हार्वेस्ट कर रहा है ना, एंड यहाँ पर एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी दिखाई दे रही, तो क्लैरिटी के साथ काम करना। इन्वेस्टमेंट हो सकती है ग्रुप नंबर 1। जीरा आने का मतलब है सीड लगाना, जीरा इन्वेस्टमेंट है, हार्वेस्ट मूड है, कुछ हार्वेस्टिंग हो रही है क्योंकि आपकी अबंडेंस कार्ड भी है, तो प्रॉपर्टी पर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डीलिंग्स हो सकती है, लैंड हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, क्योंकि जीरा का मतलब है कुछ आपने बुकिंग करा, जस्ट फॉर एग्जांपल बुक कर दिया आपने, ओके। टिकट बुक भी हो सकती है, बट ये प्लान है, स्ट्रैटेजी है इस मंथ में। और क्या मैसेज आ रही है टी लीफ से देखते हैं स्ट्रेट क्या मैसेज है यहाँ पर। दिस इज़ द आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम ए वाइज पर्सन। सो कोई यहाँ पर एडवाइसर हो सकते हैं, गुरु, मेंटर, कोई एल्डर हो सकते हैं, आपको कुछ बताएंगे। लिसन टू दिस पर्सन। यहाँ पर बहुत सारा लोग नहीं होगा, ये कोई जून की मंथ में कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट कोई गाइड के जैसे आपको कुछ एडवाइस देंगे। लिसन टू दिस पर्सन। ग्रेव्स आई है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो ट्रैवल, वैकेशन, इसका एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बट ग्रेव्स प्रॉस्पेरिटी को दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ग्रेव्स है, लुक एट दिस। सो फ्रूट्स जब भी आते हैं इसका मतलब आप इंजॉय करिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कुछ सैलरी बढ़ी है तो आप पार्टी थ्रो कर रही हो, है ना। सो इस टाइप की, बिकॉज गो आउट एंड हैव फन, सेलिब्रेशन, वैकेशन, बाहर घूमने जाना। मैं आपको बोल रही थी कि इन्विटेशन आप पार्टिसिपेट करोगे, मजबूरी, क्योंकि यहाँ पर जो वेनस इन कैप्रिकॉन मन नहीं है, बट सैटर्न मतलब यहाँ पर जाना पड़ेगा, ओके, कर्म है। एंड विद दिस डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड, फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड। ओह, दिस इज़ द पर्सनल पावर एंड डॉग। यहाँ पर कोई दोस्त की मदद हो सकती है, जहाँ पर आपकी कोई ऊपर कोई मुसीबत है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन फ्रेंड की जैसे हो सकता है, कलीग हो सकती है, आपकी मदद कर रहा है यहाँ पर, ओके। दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज, ओके। नेक्स्ट विद दिस गिफ्ट, वाओ। सो यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग, मतलब देखिए यहाँ पर होता ना कि वो क्या बोलते, बागदान, मतलब शादी होगा, पहले एक प्रथा थी, नियम कि बागदान हो गया, शादी के वचन होते थे, कमिटमेंट देना, एक इसको एक सेरेमनी के रूप में, एंगेजमेंट नहीं, बागदान मतलब वचन दिया, हमारी बेटी आपके घर में जाएंगे, या फिर विवाह में डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट है, बट मुझे थोड़ी वो वाला एक एनर्जी, क्योंकि जीरा है ना, ये हो नहीं रहा, नियम का पालन किया जा रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी पार्टनर हो सकते हैं, दूर से आ रही है, वो लॉन्ग डिस्टेंस आ रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आ रही है, दोनों जगह पर जो हैंड का पोस्चर है बहुत सेम है, कुछ दिया जा रही है। सो बी रिसेप्टिव, आपके लिए गिफ्ट्स आ रही हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, कोई लेकर आ रही है आपके लिए, ओके। या फिर आप खुद खरीदेंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को देंगे, गिफ्ट एक्सचेंज हो सकती है, ओके। मैरिज का इन्विटेशन भी हो सकती है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। एंड ये सजिटेरियस का एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, धनु राशि 9th हाउस, एंड जुपिटर अभी जेमिनी में है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आपका एक लक्ष्य है कि मैं उसी टाइप की पर्सन मुझे चाहिए। कुछ व्यूअर्स के लिए वैसा मैच आपको मिल सकती है इस मंथ जून में, बट आप थोड़ी सिलेक्टिव चूज़ी पर्सन है ग्रुप नंबर 1। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, बिकॉज यू आर लवेबल। आपने कई बार ऐसी ऑप्शंस को, जैसे लोगों को लगा होगा कि आपने छोड़ दिया, आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, बट लिब्रा इज अ हाउस, मून लिब्रा जिनकी होती है, तुला राशि में होती है, या फिर लिब्रा में बहुत सारे प्लैनेट होती हैं, दे आर वेरी सिलेक्टिव चूज़ी। वो हमेशा एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर लवेबल, आप बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ऐसा ही पर्सन आप डिजर्व करते हो। दिस इज डिवोशन, यस सर, मैं लिब्रा की बात कर रही थी। दिस इज सैटर्न इन लिब्रा, डिवोशन, जो आपके पति हो आप उनके पति होंगे। एंड यहाँ पर थोड़ी वाइफ सर, आप किसी के इंतज़ार में हो जैसे,
यहाँ पर एक बर्ड है जो घायल हो चुकी है एंड वो उसका इंतज़ार कर रहा है कि कब वो ठीक हो जाए। तो सैटर्न शनिदेव लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो एक्सट्रीम लेवल पे कर्म करना। सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट होते हैं, जहाँ पर हम झुक जाते हैं, लिब्रा में, लिब्रा की साइन की जगह पर हम झुकते हैं, एक्सट्रीम कर्म जुड़ी होती है, डिवोशन। तो कुछ व्यूअर्स के लिए पिलग्रिमेज यहाँ पर विजिट भी हो सकती है। एंड मून इन एरीज प्रोटेक्शन, मदर चाइल्ड डायनेमिक। देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम ए पावरफुल फ्रेंड। सो आपकी इस जो मंथ है बहुत रिपीट हो रही है कार्ड, लुक एट दिस, टाइगर हियर दोनों जगह पर। तो जैसे कोई प्रॉब्लम, कोई आपको बेवकूफ़ बना रही है, चीट कर रहा है, कोई आकर आपको बचा लेगा, एकदम जैसे रेस्क्यूअर के जैसे। अरे नहीं करना है तुम्हें, थोड़े और क्रॉस चेक कर लो और एक बार देख लो, देन जाकर इन्वेस्ट करो, या फिर कुछ भी हो सकती है ये मैटर। कोई आकर जैसे आपको बचा रही है, जैसे आप में दुनियादारी नहीं है, उस टाइम पे में आप बहुत समझ नहीं पा रही हो क्या करना है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकती है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, टैरो से देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, जून 2025 फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। आपके लिए आपका पार्टनर स्टैंड ले रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मैरिड है एंड आप फीमेल है, आपके घर में हस्बैंड आपकी मायके में गया हुआ है, किसी सिचुएशन में आप देख रहे हो कि हस्बैंड को कुछ ऐसे बोला जा रही है जो ठीक नहीं है, आप उनके लिए स्टैंड ले रहे हो, हस्बैंड के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, या फिर वाइफ के लिए, या फिर फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना। ओके, देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, जून 2025। वन टाइम मूव। जून 2025। मार्स लियो में होगा, ट्रांजिट करेगा यहाँ पर। करियर, वर्क, तो जिसकी वजह से मार्स केतु ट्राइन स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस ट्राइन इज़ वेरी डेंजरस ट्राइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 4 ऑफ शॉर्ट्स, उसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून। 4 ऑफ शॉर्ट्स में एक नाव जल रहा है एंड बड़ी मुश्किल से ये जो 4 पर्सन है नाव में थे वो बचकर निकला है। नाव में आग लग गई थी सडनली। सो यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन का काम दिख रही है कि नाव में चारों जा रहा था एंड ट्रैवल के दौरान सडनली नाव में आग लग गई। जैसे होता ना कि प्लेन में सभी मतलब चढ़ गए, बट सडनली अनाउंसमेंट हो रही कि प्लेन में कुछ दिक्कत है, कोई लास्ट मोमेंट में आकर बता रही है, प्लेन खाली हो गया, पूरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, सब नीचे उतर गए। सो उस टाइम फ्रेम में किसी ने सडनली कुछ नोटिस करा एंड बचा लिया पूरा इतने सारे लोगों को। इस टाइप की कुछ इवेंट यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही। कुछ जल रहा था, ये लोग भी जल सकता था। 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है हीलिंग। एक हम जब बड़ी मुसीबत से, प्रॉब्लम से, नैरो स्केप में बच जाते हैं, तब महसूस होती है जीवन और मृत्यु की जो एक बॉर्डर लाइन है, वो महसूस करना। मुझे थोड़ी इस ग्रुप के लिए वो एनर्जी आ रही है। बहुत क्लोजली ऐसी किसी सिचुएशन का में जीवन मृत्यु को अनुभव करना एक साथ में। ओके, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकती है कि बहुत नैरो स्केप में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बच गए, बट मुझे ये कोई इंसिडेंट ज़्यादा नजर आ रही मेजॉरिटी के लिए। ओके, कैरियर, वर्क, फील्ड की बात करते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस इज मदर चाइल्ड, पेज एंड क्वीन। सो यहाँ पर क्वीन पेज को ज़रूर एडवाइस देने वाला होगा, क्योंकि पेज नादान है, समझदारी नहीं है, एंड दिस इज़ क्वीन। तो यहाँ पर कैरियर, वर्क, फील्ड की जगह पर आपको बहुत बच्चों के जैसे ट्रीट किया जाएगा। हो सकता है आपके पास पावर है, आपके पास वो रेजिग्नेशन आपके पास है, बट स्टिल आपको ट्रीट किया जा रहा है, यू आर ए चाइल्ड, तो मेरे सामने चाइल्ड ही हूँ। सो इस टाइप की बार बार आपको आप नादान हो ऐसे कोई प्रूफ करने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपने प्रॉफिट लॉस को देखना होगा अगर ये अथॉरिटी है तो, बिकॉज काम काज की जगह पर भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। दोनों वाटर साइन आई है। मैं आपको शुरू में बताई कि मार्स केतु ट्राइन चलेगा। नॉर्मली केतु को हम जानते हैं लिबरेशन देता है, मोक्ष देता है, सैक्रिफाइस लेता है, बट
केतु वैर भी क्रिएट करते हैं, इसीलिए मार्स केतु ट्राइन गोली, मार्स केतु वैर का संभावना। तो इस जगह पर अपने इमोशंस को बहुत संभाल कर रखना, मतलब रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि बहुत वाटर साइन आ रहे हैं जिसकी वजह से फिकल माइंडेड होना, गलत मेल सेंड कर देना, गलत टेक्स्ट कर देना, इस टाइप की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर डांट पड़ सकती है अथॉरिटी से। कोई हो सकता है आपको बचा ले ऐसा, क्योंकि आपका थीम कार्ड ऐसा आ रहा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एंड अपनी करियर वर्क फील्ड को लेकर भी आप बहुत ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अगर स्टूडेंट है आप हैं, बिकॉज पेज ऑफ कप्स ए भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे एक साथ में, एकदम मल्टीटास्क का टाइप। एंड क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, कोई आपको एडवाइस करेंगे, एक साथ में इतना काम नहीं होता है। सो लिसन टू दिस पर्सन अगर ये करियर वर्क फील्ड से जुड़ी है। हेल्थ में टावर कार्ड है, सो हेल्थ की जगह पर आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, टावर कार्ड आ रही है। यहाँ पर भी फायर है, मार्स केतु सिलेंडर ब्लास्ट, मार्स केतु चोट लगना सडन, मतलब ट्राइन जब चलते हैं सडन चोट, जैसे कभी कभी क्या होती है, मैं कार्ड शफल करती हूँ एंड इसकी जो एज होती है काफ़ी शार्प होती है, एंड मैं नोटिस करती हूँ जब मार्स केतु ट्राइन चलते हैं मेरे हाथ कटने वाले होती है, एंड मैं न्यू डेक, खासकर गिल्डेड डेक हो तो हाथ कटेंगे ही कटेंगे उस जगह पर, उंगली उस जगह पर थोड़ी बहुत कट जाते हैं। तो इस टाइप की, कुछ बड़ा कुछ नहीं, तो छोटी सी, बट आप देखेंगे जब मार्स केतु ट्राइन चलेगा बहुत जगह पर फायर एक्सीडेंट चलेंगे, होगा मार्स केतु जब ट्राइन, आग लग जाना, इस टाइप की इवेंट यहाँ पर हो सकता है। छोटी मोटी भूल बहुत बड़ी कुछ हो सकती है, तो आपको इस जगह पर हेल्थ पर ध्यान रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है मेजॉरिटी के लिए, आग रिलेटेड को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं थोड़ी मतलब यूनिवर्स या फिर देश काल के परिस्थिति को देखकर बता रही हूँ। मार्स केतु ट्राइन या आपके लाइफ में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली फायर रिलेटेड थोड़ी खतरा है, बिकॉज मार्स फायर एंड केतु बहुत जैसे एसी में, क्योंकि केतु को ना इस तरह से देखा जाता है जैसे लेज़र लाइट, बट वेरी इंटेंस। मार्स केतु ट्राइन लेज़र बट इंटेंसिटी बहुत हाई है, इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। बहुत मार्स केतु ट्राइन में बहुत सारे लोग ना टैटू करवाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट करवाएंगे, होता है ना कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह, तो पॉजिटिव साइड भी है, बहुत सारे लोग रूट कैनल भी करवाएंगे। ओके, आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो स्पिरिचुअल साइड में भी थोड़ी आप लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं हाउ स्पिरिचुअल यू आर, या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि हाउ रिलीजियस यू आर, डजंट मैटर, ये आपके लिए, आप इससे बॉदर्ड नहीं होना है आपको। एंड लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, कर्म को लेकर बहुत पीठ पीछे गॉसिप करेंगे, खासकर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर, घर में आप क्या कर रहे हो, आप ये करते हो, वो करते हो, ये टैरो रीडिंग सुनते हो, इस टाइप की चीज़ों को लेकर बहुत गॉसिप चलेगा, इसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं होनी है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रही है। स्टार की एनर्जी आ रही है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पर बहुत से रून सिंबल भी है। आपको थोड़ी कॉशियस होना है, थोड़ी अलर्ट होना है अपनी रिलेशनशिप में। कुछ व्यूअर्स के लिए आप अपने पास्ट टॉक्सिक कनेक्शन को हील करने की कोशिश करें, बड़ी मुश्किल से, बिकॉज स्टार है, 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स में कोई दुम दुमा के भाग रही है एक स्क्विरल कप, अपनी कप लेकर कि और नहीं चाहिए मुझे, और नहीं झेलना है मुझे। द स्टार इज़ द अल्टीमेट हीलिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल, मुलाकात वगैरह होगा, ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, बट डेफिनेटली यहाँ पर डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर मुक्ति है, 4 ऑफ शॉर्ट, द मेजर कार्ड हीलिंग है, शाय ऑफ रिलीफ है कि थैंक गॉड सब ठीक हो गया एट द एंड ऑफ द डे। बट रिलेशनशिप में जो एनर्जी आ रही है, आप अपनी अंदर की डेमन, अपनी अंदर सैडो से भी आप तो जूझ रहे हो, उसको हील करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर ऐसे कोई कनेक्शन में हैं, आपकी पार्टनर भी आपसे प्यार करते, वो भी अपने अंदर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आने की कोशिश कर रहा है। इस महीने में खासकर आप बहुत दोनों ही काफ़ी अलर्ट एंड कॉशियस दिखाई दे रही है, एंड अपने अपने बिहेवियर को लेकर काफ़ी अलर्ट है, कॉशियस है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और थैंक यू। बट ये मंथ रिलीफ देगा, प्रोटेक्शन देगा आपको, हर वो प्रॉब्लम से बचाने वाला कोई होगा। नंबर 1 1 टाइम मूव।
यू वर बॉर्न टू क्रिएट, तुम यहाँ पर एग में क्रैक आई है, तुम क्रिएटिव एक पर्सन हो, तुम्हारे अंदर पावर ऑफ क्रिएशन जो है वो ब्लूजूम होता हुआ दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। June 2025. Notice divine in audience. Grace. Grace is happening with you, through you. Notice any part of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. जैसे यहाँ पर कोई चर्च में गया है एंड वो मतलब बहुत भीड़ में सभी हैं, बट इस लेडी को क्राइस्ट दिखाई दे रही है, जैसे साक्षात दिखाई दे रही है। मतलब नोटिस डिवाइन इन ऑडियंस, किसी को नहीं दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है। ये होती है प्रोटेक्शन। तो दिव्य ज्योति जो होती है, महसूस करना, अनुभव करना, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में मंथ जून में कुछ ब्लेसिंग्स है, कुछ मिरेकल्स होने जा रही है। जहाँ पर आप जा रही हो, कोई ट्रैवल, कोई इम्पोर्टेंट, इवन जस्ट फॉर एग्जांपल आप हिंदू हैं, आप अमृतसर जा रही है, आप एक दूसरी और एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर दूसरी कुछ कल्चर है, बहुत ही सैक्रेड प्लेस और चर्च मान लीजिए, जहाँ पर आप उस जगह पर जाकर आप महसूस करेंगे कुछ। ये सिर्फ आपके धर्म से जुड़ी नहीं है, ऐसा कोई सैक्रेड प्लेस जहाँ पर आप बैठकर कुछ अनुभव कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, यू आर बॉर्न टू क्रिएट, इस मंथ के लिए जो मैसेज आ रही है, इसे क्रिएशन, ये मंथ में आप कुछ क्रिएट करेंगे, प्रोडक्टिव बहुत रहेंगे। एंड सीक योर डेस्टिनी, एक्टिव मंथ है ये, सीक योर मार्स केतु ट्रायन चलेगा। सो डेस्टिनी की खोज में निकल जाने कि मुझे कुछ करना है। एंड पीछे व्हील दिखाई दे रही, घूम रहे हैं, दिस इज द थर्ड आई चक्र हियर, स्पिरिट वॉचिंग ओवर यू। सो आपकी हर वो एक्टिविटीज़ कोई देख रहा है, कोई नोटिस कर रहा है, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं आपके आसपास। सो सीक योर डेस्टिनी का मतलब डेस्टिनी निर्माण करो, तुम भाग्य बनाओ, पाथ क्रिएट करो। एंड दिस इज़ अ मंथ जहाँ पर आप काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आ रही है, आप बहुत बिजी भी है एंड एक्टिव भी है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ जून 2025, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, योर डेट ऑफ बर्थ। एंड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है एफर्मेशन, जहाँ पर चक्रास बैलेंस दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव सोच दिखाई दे रही है आपके अंदर। जैसा आपका सोच वैसा आपका फ्रीक्वेंसी, वैसी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते, सिंपल। सो आपकी सोच, आपकी मानसिकता, एक व्यक्ति ट्रैवल में गया हुआ है एंड सडनली उसके पास मतलब कुछ पिक पॉकेट वगैरह हो जाता है, तो फ़ोन करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो सामने ही एक बुज़ुर्ग व्यक्ति देखता है, बट उसका हालत भी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो और 2-3 व्यक्ति से पैसे मांग कर उसको देता है ताकि वो एटलीस्ट फ़ोन कर पाए अपने घर में, कुछ पैसे का जुगाड़ हो। तो ये होती है मानसिकता कि आपके पास नहीं है बट आप कोशिश करें कि उसकी मदद किया जाए। तो आपकी मानसिकता, आप दूसरों के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे हो। वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, मंथ जून का जो आपका एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, लुक दिस ऑरा हियर, आपका सोच विचार, आपसे 10 मिनट अगर कोई बैठ रहा है मंथ जून में, वो खुद भी काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहा है। एंड यही तो होती है ब्लेसिंग्स, ऐसा ही तो होना चाहिए ऑरा। ओके, विद दिस देवास, ओके, यहाँ पर असुरास एंड देवास को लेकर बात हो रही है, बट ये देव, हम कहते हैं ना गण, जब हम गण की बात करते हैं, देवगण, नरगण, राक्षसगण, यहाँ पर देवास की एनर्जी आई है। मतलब आपकी, जब मैं फर्स्ट कार्ड देख रही थी कि आप हो सकते हैं आप अपने रूटीन को चेंज कर रही हो, डेली एक एफर्मेशन को आप मेंटेन कर रही हो, पूरा दिन उस एक ही सिंगल लाइन एफर्मेशन जिसको आप मानते हैं मन से, एंड आप उसको बिहाइंड द कर्टन भी फॉलो कर रहे हो। कुछ लोगों को आप देखेंगे कि कैमरा के सामने ही रूल रेगुलेशन की बात कर रहा है, एंड वो तब तक ही ठीक है, लिमिटेड है, घर के अंदर वो कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। बट ऐसा आप वरनी को देखेंगे, जो वरनी जो बहुत ही पॉजिटिव उसका मून है एंड एप्लीकेशन में नहीं है, वो कैमरे के सामने जो है, कैमरे के पीछे भी वही है। ऐसे लोग पीठ पीछे अलग नहीं करते हैं। देवास का मतलब अच्छे गुण को अपनाना। देवास, देव एंड दानव, इसमें नर आते हैं, 2 गुण मिलकर। तो आपके अंदर जून में देवास की एनर्जी आ रही। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है, आप बहुत ब्राह्मण भोजन हो, दरिद्र भोजन हो सकती है, नारायण सेवा हो सकती है, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे कर्म में आप जुड़ते हुए दिखाई दे रही है जो बहुत सत्कर्म है, जहाँ पर दूसरों की कल्याण जुड़ी हुई है, जहाँ पर आपकी प्रॉफिट नहीं है।
ये गुण है देवास की, देवता की। एंड यहाँ पर क्रिस्टल क्लैरिटी, क्लियर क्वार्ट्ज इस मंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो ले सकते हैं। दिस ए कार्ड ऑफ फ्रीडम, इन एंड यांग को दिखाया गया है एक साथ में, इन एंड यांग। फ्रीडम का मतलब रिस्ट्रिक्शन से बाहर आना, कुछ ऐसा कुछ करना जहाँ पर आप पैटर्न को ब्रेक कर कुछ कर पा रही है, जहाँ पर देवताज भी आपको आशीर्वाद दे रही है। ग्रुप नंबर 2, फ्रीडम का मतलब एक चक्रव्यूह से बाहर आना, एंड ये मुमकिन हो रही है मंथ जून में। लेट मी चेक, थैंक यू। रून सिंबल भी देखेंगे, थोड़ी देखते हैं टी लिप से कुछ स्ट्रेट मैसेज। ग्रुप नंबर 2, मंथ जून, ओ माय गॉड, ओके, एक साथ में इस तरह से आ गई। सो लेट मी चेक, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट जब इस तरह से हाथ में आ गई, देखते हैं मंथ जून। थैंक यू सो मच। ओके, मंथ जून, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर, थैंक यू। मंथ जून, ग्रुप नंबर 2, मंथ जून, वन टाइम मोर। लोकेशन चेंज, ग्रुप नंबर 2, बोरिया बिस्तर बांध कर कोई जैसे दूसरी किसी जगह पर जा रही है। नंबर 18, चाइल्ड, उसके साथ एक छोटी सी डॉल भी है। ओके, देखते हैं। इनोशन पीपल, डील करना इनोशन किसी पर्सन के साथ, ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू। वन टाइम मोर, जून 25। बोलने से पहले सोचना होगा, ग्रुप नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू। मार्स की तो ट्राइन चलेगा। ओके, मैं बात करूँगी मार्स के। एक्सप्रेस योर लव, जस्ट एक्सप्रेस योर लव। मैं थोड़ी और शफल करना चाहती हूँ। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट, जून 25। एक्सप्रेस योर लव if you have, ओके। लस्सी में कुछ और कार्ड से भी देखूंगी, बट आपकी टी लिप में बहुत कार्ड्स आई है, बट मैं शुरू करूंगी रून सिंबल से। ओह, दिस पार्ट थ्रो, चाबी है स्नेक के पास, एंड पार्ट थ्रो एक यंग लड़का और लड़की जो बहुत ही सिटी एरिया में रहते। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ पार्ट थ्रो को। तो वो आकर मेडिटेशन कर रहा है पार्क में आकर, सुबह जल्दी उठ रहा है, जो नॉर्मली आप नहीं देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ पैटर्न को ब्रेक करना, बिकॉज 8 पार्ट थ्रो में 8th हाउस एक्टिवेशन है। 8th हाउस से 4 कर आगे जाएंगे तो 12th हाउस आते हैं, जहाँ पर लिबरेशन है। सो यहाँ पर आपके लिए 8th हाउस एक्टिवेशन, बट नेगेटिवली नहीं, बहुत पॉजिटिव, जहाँ पर लिबरेशन है, मुक्ति है, साधना है, मेडिटेशन है, योगा है, अच्छा रूटीन है, क्योंकि की दिखाई दे रही है, सल्यूशन दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, पार्ट थ्रू से मुझे और एक चीज़ की वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। लोकल टेंपल जाना शुरू करना, पर्टिकुलरली कोई फिक्स डेट को मेंशन, मतलब डेट में जाना या फिर उस डे में जाना। ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट डे हो सकता है। ओके, दिस इज दिस लवर्स हियर, दिस इज लवर्स रिलेशनशिप, एंड विद दिस कोर्टशिप, मैरिज, एंगेजमेंट फॉर सम। ओके, लव लाइफ के लिए और देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यू डिज़र्व लव, आपको प्यार चाहिए, एंड यू विल गेट विद दिस। ओ माय गॉड, रियली? एंड ये कार्ड निकालता ही नहीं है। ग्रुप नंबर 2, वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, कोर्टशिप, मैरिज। देवता की भी ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए मुझे लग रही थी इन एंड यांग मैसेज है। लुक एट दिस, लवर्स है, लवर्स के साथ मैरिज, मतलब आपकी ट्रू लव जो है, एंगेजमेंट विद दिस वेडिंग एंड लवर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज में आई है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। दिस इज मार्स इन पाइसेस, वर्सेटिलिटी, सन इन जेमिनी एंड क्रिटिसिज्म। ओके, दिस इज मार्स इन वर्गो। मार्स जब वर्गो राशि में होती है, बहुत ज़्यादा ना क्रिटिसाइज़ करने की टेंडेंसी होती है, रेवलियस नेचर देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ी मार्स के तो ट्राइन को लेकर बात करती हूँ। जून की फर्स्ट वीक में ही मार्स चला जाएगा लियो में, सिंह राशि में। केतु ऑलरेडी सिंह में है,
तो मार्स केतु ट्राइन और मार्स केतु कंजंक्शन, ये मैं ना ग्रुप 1 पे बार बार एक गलती कर रही थी, मैं ट्राइन बताई ग्रुप 1 पे। आई एम रियली सॉरी, वो ट्राइन नहीं कंजंक्शन है, बट मेरे मुंह से बार बार ट्राइन निकल रही है। दिस इज़ मार्स केतु कंजंक्शन। सो मार्स केतु कंजंक्शन की वजह से बहुत सारे लोग टैटू बनाएंगे, बहुत सारी जगह पर यहाँ पर पाए रिलेटेड कुछ यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, प्लेन में कुछ फ्लाइट में कुछ दिक्कत वगैरह होना, सडनली इंजन में आग लग जाना, इस टाइप की। मार्स केतु दोनों की दोनों वायर क्रिएटर होती है, वायर को क्रिएट करते हैं। मार्स केतु कट्स लग जाना, बॉडी में कट्स, लेज़र ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह जो होती है, रूट कैनल, वायर बॉर्डर एरिया में वायर क्रिएट होना, जंग छिड़ जाना, मार्स केतु कंजंक्शन। मार्स केतु कंजंक्शन में ब्लड रिलेटेड इशू, ब्लड से जुड़ी दिक्कतें, सडनली कट्स हुई, बहुत सारी खून निकल गई। ओके तो यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करना, फर्स्ट सन जेमिनी, किसी को इम्प्रेस करने की एनर्जी। एंड यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति चला गया था साधु संत होने के लिए, ओके यहाँ पर मार्स स्पाइसिस एस्केप एनर्जी आ रही है, जैसे कोई व्यक्ति चला गया था साधु संत बनना है मुझे, सेंट बनना है, बट वो उसकी एक चेंज हो रही कि नहीं अब शादी करना है, अब सेंट नहीं बनना है, शादी भी करना है। तो ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके लेट्स सी। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड, डॉग क्लोजअप। ओके मंथ नवंबर इम्पॉर्टेंट है, तो कोई इंसिडेंट जो कि जून नवंबर को कनेक्ट कर रही है। लेक स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस, नई चैप्टर यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद दिस कैंडल यू विल बी शोन द वे, ओके रास्ता आपको दिखाया जाएगा। देवदास मतलब ये जो मंथ है जहाँ पर ईश्वरीय शक्ति की ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। ओके विद दिस ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, अपने आप को लेकर क्रिटिसाइज करना, अपनी वैल्यू को ना समझना, अपने आप को वर्दी फील ना करना, सेल्फ डिल्यूशन से बचो, यही एक नेगेटिव सिचुएशन है। और अगर आपकी चार्ट में लियो, एरीज, सैज बहुत प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट साइन है आपकी मून और लगन, इस जगह पर थोड़ी कोशिश कीजिए करेजियस होने की। डीप रूटेड एग्रेशन नहीं होना चाहिए, मार्स के तो डीप रूटेड एग्रेशन देता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन देता है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। विद दिस बटरफ्लाई, ये चेंज फॉर द बेटर। विद दिस कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। मैं हैरान एक चीज़ से हूँ कि इतनी सारे कार्ड में एक नेगेटिव कार्ड नहीं आई है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग ए प्रेशियस गिफ्ट, डायमंड, डायमंड रिंग, यहाँ पर ऑलरेडी कोर्टशिप एंगेजमेंट है, मैरिज है, डायमंड भी आ गई है, सब एकदम झिंगा लाला वाला एनर्जी है। कैरेट विद दिस अपॉर्चुनिटी, विनफॉल मतलब ज्वेलरी, मनी का ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। एंड आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आप हो सकते कुछ लोग क्रिटिसाइज करें आपके डिसीजन को लेकर। टिप नंबर 2, गो फॉर दिस, इफ़ योर इंट्यूशन सेज येस जस्ट गो फॉर दिस, कीप गोइंग। यहाँ पर यूनिवर्स सिर्फ नहीं, मतलब आपकी डेटी, आपकी कुल देव देवी आपके ऊपर आशीर्वाद दे रही है। लेट्स सी। Thank you so much. Group number 2, career, work, health, spirituality and love life. June 25. June 25. One time more spirit. Thank you. Okay. That's your master card. Career, work, your health, spirituality, your love life. एक कार्ड भी आना चाहता है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे कोई फायर से बाहर आ रही है, ओके लाइक फिनिक्स राइजिंग हो रही है। जैसे मुझे आई डोंट नो, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को देखकर ऐसा लगा कि फिनिक्स राइजिंग हो रही है। मास्टर कार्ड में है हाई प्रिस्टेस। ओ वाह, वन पर्सन इज़ वेरी लाइक शाई इंट्रोवर्ट एंड अनदर पर्सन इज सो पैशनेट। कंप्लीटली ऑपोजिट एक कम्बिनेशन दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस वर्जिन एनर्जी को दिखाते हैं, हाई प्रिस्टेस नॉलेज को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन, सीक्रेट लव को भी हाई प्रिस्टेस से हम देखते हैं जो रिवेल हो सकते हैं। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स से रिवेल हो गया, सडनली पब्लिक हो गया। हाई प्रिस्टेस सीक्रेट पब्लिक हो गया, दोनों जगह पर फायर है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस से हम हाई स्टडीज़ को भी देखते हैं, कोई डिग्री कोर्स ज्वाइन करना, ट्रेनिंग कोर्स, डिग्री कोर्स। बट हाई प्रिस्टेस के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स सीक्रेट पैशन, सीक्रेट लव, एफियर, इंटीमेसी, इसको दिखाते हैं। Okay, and this is Pisces energy here.
Wow, that's your career work field with this Six of Cups and Queen of Cups. Six of Cups जैसे कोई पास्ट सिचुएशन या फिर आपने कोई पास्ट में कोई एग्ज़ाम वगैरह देकर रखी है, उसका रिजल्ट आउट होने वाला है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस मंथ के लिए। ओके, नंबर 1। दूसरी है पास्ट की जॉब को छोड़कर नई कुछ जॉब ज्वाइन करना, नया कुछ करना, क्योंकि आपके लिए ना बार बार मुझे रीलोकेशन दिखाई दे रही थी कि चेंज होने जा रही है। जैसे एक लोकेशन छोड़कर दूसरी, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक मोमेंट को दिखा रही है। और हो सकता है आप लंबी टाइम से बाहर हैं काम काज के सिलसिले में, तो घर आ रहे हैं, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स को देखकर ना होम कमिंग एनर्जी आ रही है। जैसे यहाँ पर मदर है, यहाँ पर बच्चे हैं, जैसे कोई दूर से आ रही है काम काज में लीव लेकर, छुट्टी लेकर, ऐसा एक एनर्जी होम कमिंग एनर्जी है। करियर वर्क फील्ड में ही वो एनर्जी आ रही है। कुछ के लिए आपका पास्ट वर्क रिवॉर्डेड होने जा रही है। ओके, देखते हैं, बिकॉज एनर्जी जो है बेटर हो रही है। वॉट एवर द सिचुएशन बेटर है, रिजल्ट जो है बेटर है। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, पेज ऑफ शॉर्ट्स, यार्ड एलिमेंट को बैलेंस करें, बोलने से पहले सोचें, असर्टिव होना ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन से आप अगर अच्छी तरह से बातचीत करते हैं तो दोनों तरफ से ही, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, दोनों में ही ना वो डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। खुलकर बात करना, पेज ऑफ शॉर्ट्स, जिससे मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव रहता है। यार्ड एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें एंड फ्री हैंड एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। विद दिस डेथ कार्ड, दैट्स योर स्पिरिचुअलिटी। मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद, इससे पहले भी मैंने बताया, 8th हाउस एक्टिवेशन एंड जो कि स्पिरिचुअलिटी पे आई है। उल्फ एनर्जी आ रही है एंड सपने में कुछ साक्षात्कार होना, सपने में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल। कुछ व्यूअर्स के लिए ना ये हॉन्टेड हाउस नहीं है, बट ऐसा कुछ चीज़ों को, पास्ट लाइफ की कुछ इवेंट को महसूस करना, पास्ट लाइफ की हो गई है ऐसी कोई घटना देख पाना। स्पेसिफिक मैसेज है ये, मुझे बहुत हॉन्टेड एनर्जी है, बट इट्स नॉट वेरी डरावना एनर्जी नहीं है। कुछ पास्ट लाइफ की कोई सिचुएशन फ्लैशबैक करना। My dear group number 2, this is Barkana rune. This is Barkana. Look at this, the card. This is the 4 of Wands, जो लवर्स की फॉर्म में है। कैन यू सी दिस कार्ड, ग्रुप नंबर 2? यहाँ पर यूनियन है एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर विक्ट्री है। पा लेना ही विक्ट्री है, एक दूसरे को पा लेना ही जीत है, जैसे सब कुछ मिल जाएगा। सो 4 of Wands, 6 of Wands, all are very passionate energy। मतलब दिस इज़ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है जहाँ पर दो मैरिज कार्ड आई है, एंगेजमेंट कार्ड आई है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स अबाउट योर जून 25। वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच। ओके, जून 25 नंबर 2, June 25 for group number 2। कुछ सडन यहाँ पर होने जा रही है, कुछ सडन मार्स केतु कंजंक्शन। फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीव। इट्स टाइम टू हैव फेथ एंड बिलीव दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड नो दैट यू विल मेक द राइट डिसीजन। मैं यही तो बोल रही थी, जो डिसीजन तुम लेने जा रहे हो ग्रुप नंबर 2, जस्ट ट्रस्ट इट, ये बेस्ट है। देवता, आपकी डेटी, सब आपको जैसे उतने बाहें फैलाकर आपको हक करें, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपकी एंसेस्टर भी। बस अपने डिसीजन पर भरोसा रखो। ओके, सेल्फ डिल्यूशन से बचो। अपने आप को लेकर जो द्वंद्व है, अपने अंदर जो जंग चल रही है, उसको पहले ठीक करो। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सीरियसली, लेट टू बिकम वन। क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 2? आपकी कार्ड में सिर्फ प्यार की ही, रिलेशनशिप की ही एनर्जी। लेट टू बिकम वन, चलो 2 हम 1 हो जाते हैं। ओके, लेट टू बिकम वन, दिस इज एग्जैक्टली यही मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। सच में रिलेशनशिप में बहुत ब्लेसिंग्स है। कुछ व्यूअर्स के लिए जो मैरिड है, पास्ट अगर कुछ इशू चल रही थी वो डिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। मुझे स्वीट हक दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके लिए। एंड नेक्स्ट विद दिस एम्ब्रेस द, ओह दिस एम्परर हियर, एम्प्रेस इज हियर। एंड जब मैं कार्ड को देख रही थी, मुझे हाई प्रिस्टेस बहुत एम्प्रेस के जैसे नज़र आ रही थी। एंड हियर इज द एम्प्रेस, प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। एम्ब्रेस द फेमिनिन, हियर इज द एग, क्रिएशन, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी।
सॉलिड कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना, बेस क्रिएट करना रिलेशनशिप की या फिर कैरियर वर्क फील्ड की। बट एम्ब्रेस द फेमिनिन, बी सॉफ्ट, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड अदर। आप किसी से बात कर रहे हो, वो तो दिल से बात करे, तो आप दिमाग से जवाब ना दें। उस जगह पर फेमिनिन एनर्जी को, अगर आप मेल भी हैं सो एम्ब्रेस द फेमिनिन एनर्जी। वो फेमिनिन है, आप भी फेमिनिन एनर्जी में ही बात कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग कर एंड इतनी अच्छी रीडिंग आई। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई एंड बेस्ट ऑफ लक ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं मंथ जून 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ग्रुप 2 की जो रीडिंग आई अलग ही लेवल आई ग्रुप 2 की रीडिंग। ओके, एंड आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है इंटीमेसी, रिलेशनशिप। देखिए इंटीमेसी का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप या फिर उससे जुड़ी कनेक्शन की बात नहीं हो रही है। इंटीमेसी का मतलब आप अगर कोई कनेक्शन में नहीं भी है, आप अपनी मैस्कुलन डिवाइन काउंटर पार्ट जो है आप उसको अनुभव कर पा रहे, जैसे वो ड्रीम में आपसे बातचीत करते हैं। 5D लेवल पे एनर्जी जो तांत्रिक यूनियन है होती है, मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलन के साथ आप जैसे 5D लेवल पे कनेक्टेड महसूस करते हैं। बट अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो डेफिनेटली इंटीमेसी, रिलेशनशिप, सेक्सुअल कनेक्शन हाई है। मार्स केतु कंजंक्शन, मैं पता नहीं ग्रुप 1 पे बार बार ट्राइन बोल रही थी, स्लिप ऑफ टंग मेरे मुँह से ट्राइन निकल रही थी, बट मार्स केतु कंजंक्शन होने जा रही है फर्स्ट वीक से। लियो में मार्स है, केतु तो ऑलरेडी लियो में ट्रांजिट कर चुके हैं। अब मार्स केतु ट्रांजिट जब होगा, ये एक टैटू बनाएंगे बहुत सारे लोग, ब्लड का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट करवाना। बहुत सारी यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि आपकी कट्स लग रही, छोटी छोटी कट्स हो जाना, ब्लड रिलेटेड। अगर घर में कोई ऐसी पर्सन है जो बीपी रिलेटेड इशू है, इस टाइम फ्रेम में वो इशू थोड़ी बढ़ सकती है। बॉर्डर एरिया में जंग छिड़ जाना, उसकी संभावना, क्योंकि केतु भी वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ लिबरेशन, मुक्ति, मोक्ष नहीं देते हैं केतु मंगलवत काम करते हैं, कूजवत काम करते हैं, तो वो भी वायर का ही कारक माना जाता है। तो दोनों की दोनों एक साथ में बैठेंगे तो एकदम सिलेंडर ब्लास्ट की जैसे एनर्जी है। फायर रिलेटेड इशू। ओके, लेट्स सी विद दिस मेडिसिन। देखिए समनिक एनर्जी आ रही है। मार्स केतु बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर की चार्ट में होती है, मार्स केतु ट्राइन या फिर कंजंक्शन। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपकी एनर्जी देखिए 5D वर्ल्ड के साथ कितनी कनेक्टेड है, जैसे सब दिख रही है, जैसे विशनरी पावर, साइकिक पावर। मेडिसिन का मतलब है आप मेडिसिन दे रहे हो या फिर आपको मेडिसिन मिल रही है। मेडिसिन मतलब सिर्फ दवाई नहीं होती है, हीलिंग, आर्केंजल के साथ काम करना, कनेक्टेड महसूस करना, या फिर इन दिनों बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एक्सपीरियंस होना। जो होने वाला है वो सपने में दिख रही है। हो सकता है पूरा पिक्चर नहीं दिख रही, बट कुछ लग रहा है कि अरे ये तो सपने में देखे थे, सडनली ये आ गया सामने, ये तो 2 दिन पहले उसको सपने में देखे थे। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओके, देखते हैं टी लीफ से कुछ स्ट्रेट मैसेज ग्रुप नंबर 3। जून 2025, जून 2025। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है गोल्ड फिश, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अबंडेंस। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 मंथ जून 2025, मंथ जून 2025। Oh, this is you will be taken care in difficult times. Tough मतलब आप गाइडेड है, आपके पास कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट है। ओके, देखते हैं, मैं थोड़ी कार्ड निकाल लेती हूँ। ग्रुप नंबर 3 जून 2025, जून 2025। वन टाइम मोर स्पिरिट। स्पेकुलेशन, ज्योतिष सीखना, एस्ट्रोलॉजी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 जून 2025। वन टाइम मोर, जून 2025। दिस इज वेडिंग, हियर इज अ मैरिज।
ओके, ये मैरिज कार्ड उछल रही है। ओके, देखते हैं रून सिंबल ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 जून 25। वन टाइम मोर। जून 25। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। लगूज, सी हॉर्स, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है मेल सी हॉर्स जो बेबी डिलीवर करते हैं। लगूज जो है ये अपर सरफेस में कोई चीज़ जब आ जाते हैं, पब्लिक हो जाते हैं, जो डीप रूटेड इमोशन होते हैं जब वो बाहर आते हैं, जो नहीं बोल पा रहे थे अब वो बोल कर हल्का सा महसूस हो रही है। हम कहते हैं ना मन का भड़ास निकाल कर ना मुझे शांति मिल रही है। जो बोलना था सब बोल दिया, जो बाद में होगा देखा जाएगा, सब बोल तो दिए, मन बहुत हल्का हो रही। इसीलिए बोला जाता है ना जो शोक के टाइम पे में रोना बहुत ज़रूरी है, इससे हीलिंग आते हैं। लगूज जस्ट लाइक दैट, अपर सरफेस में चीज़ आ जाना, पब्लिक हो जाना, डीप रूटेड इमोशन सामने आना। ओके, किसी का थॉट्स बाहर आ जाना जो नहीं बोल पा रहा था, वो एक किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, बट कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पे आ रही है, विजिबल हो रही है। ओके, देखते रिलेशनशिप का क्या एनर्जी आ रही है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, एंड दिस इज द कॉलिंग योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मतलब बहुत सारी पापड़ बेलना पड़ेगी, बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारे अफर्मेशन प्रेयर्स आप कर रही हो, रेमेडीज़ कर रही हो, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो। बट मुझे तो स्वीट किस एंड हग दिखाई दे रही है आपके लिए। एंड दोनों की दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी होता है ना सरेंडर करना, एक दूसरे के प्रति वो डिवोशन, डेडिकेशन है। एक 1% कमिटेड एनर्जी आपके अंदर है एंड आप डिज़र्व करते हैं ऐसे पर्सन, बिकॉज सी हॉर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मेल। अगर मैं देखूँ, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप मेल भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यू आर जस्ट लाइक दैट सी हॉर्स। ओके, द मेन मेल, ग्रुप नंबर 3 मेन मेल। मैसेज 7 तारीख 1 तारीख जून का काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, या फिर 14th 10th 28 जून। एंड प्रॉपर्टी नंबर 37। कोई अपनी, देखिए प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर ये रिलेशनशिप का कार्ड है, सो ये मनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। प्रॉपर्टी का मतलब कोई अपनी दुख दर्द शेयर करे आपके साथ मैसेज के थ्रू से, कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थे, क्या क्या बीता है उसके जीवन में, सब कुछ। 37 का कोई एज 37 का, या फिर 37 + 7 40 अबव 40 हो सकती है वो कोई पर्सन हो, या फिर 23 का हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7, जो नंबर है 7, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। बट यस, दिस इज़ द मेन कैरेक्टर। बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा था इसके लाइफ में, जैसे बिखर कर बात करें, मतलब स्कैटर्ड हो चुका है कम्प्लीटली, बैलेंस नहीं है बात करते करते। आप अब जैसे पंबल कर रहा है, स्टैमरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया बात करते करते, आपको समझ आएगा कि कितना परेशान है, क्योंकि मैसेज है। ओके, लेट्स सी। मंथ कार्ड में है अक्टूबर। ऑटम सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। विद दिस डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि मार्स केतु कंजंक्शन है, सो मार्स केतु कंजंक्शन थोड़ी कट्स। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर बाल कटवाएंगे, टैटू करवाएंगे, ब्लड टेस्ट मैंने शुरू में बताई, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, ए फ्रेश स्टार्ट, न्यू लुक सेटअप करना, एक नया मतलब नया कुछ स्टाइल यहाँ पर होगा आपके लिए। हेयर कलर करवाना। ओके, पियर्सिंग हो सकती है, यस पियर्सिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, पियर्सिंग। ओके यार, गुड न्यूज़, मैंने पियर्सिंग बोला, कान दिखाई दे रही, गुड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। बट परिवार में ना काफ़ी मतभेद होगा आपकी कोई डिसीजन को लेकर शुरुआती दौर में। ओके, ब्रोकन ब्रीच देखते हैं। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज ए न्यू जॉब और रेज। ब्रोकन रिंग। ओके, with this stubborn and aggressive person, with this stable hard work ahead and marriage.
ओह लिसन, यहाँ पर कुछ ब्रोकन ब्रिज, ब्रोकन रिंग एंड मैरिज एक साथ में आई है। रिंग है, ब्रोकन रिंग भी है। लुक एट दिस, मैरिज एंड ब्रोकन रिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए जो रिश्ता टूट चुकी थी पहले, ऐसा कोई पर्सन लौटने की संभावना है। प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ऐसा कोई पर्सन बिकॉज ऑटम सीजन या फिर स्कॉर्पियो सीजन में हम मिले थे, ऐसा कोई पर्सन लौट कर आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, जो ना बोलकर चला गया, रिजेक्शन, इस टाइप की सिचुएशन। या फिर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए 10% के लिए कुछ कोर्ट कचहरी रिलीज, कुछ काम चल रही थी आपका, तो मुक्ति मिल जाएगा आपको। ब्रोकन रिंग, मैरिज से मुक्ति, स्पेसिफिक 10% के लिए, क्योंकि आपका सिचुएशन एकदम से डिस्टॉर्टेड हो चुका था एकदम। नाउ वो मुक्ति मिल रही है। बट बाकी के लिए जो ब्रोकन ब्रिज एंड ब्रोकन रिंग जो चला गया था, फैमिली मेम्बर्स कुछ क्लैश, फैमिली मैटर्स कुछ बीच में आ गया था, कोई थर्ड पार्टी आ गया था जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई। एंड दिस इज़ द स्टेबन एनर्जी, एग्रेसिव पर्सन। ऐसे देखिए, मार्स केतु कंजंक्शन हो या फिर ट्राइन, दिस इज अ डीप रूटेड एग्रेशन, बिकॉज केतु लेज़र लाइट के जैसे है एकदम, मतलब छोटा सा दिया, राइट, वो, बट वही दिया घर को भी जला सकता है। सो मार्स के तो जस्ट लाइक दैट, जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत हाई रहता है। सो ऐसा कोई पर्सन जो बहुत स्टेबन आप महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है। एंड कोई जॉब इस मंथ में आपकी लग सकती है बाकी के लिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत स्टेबन रही पास्ट में, उसकी एटीट्यूड चेंज हो रही है या फिर चेंज हो गया, तो ये डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट करेगा सिचुएशन। ओके, सबकी सिचुएशन एक नहीं है, तो जो पर्सपेक्टिव जो आ रही है, जितने एस्पेक्ट आ रहे हैं मैंने यहाँ पर कवर की। हॉर्स आ रही है, सेडक्शन एंड विद दिस चॉइस, पाइसेस एनर्जी है, मार्स का एनर्जी एरीज में, इम्पल्सिवनेस, कोई हड़बड़ी से कोई काम करना चाहता है, जल्दी 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 करो। एक देखिए एरीज एनर्जी जहाँ पर है, कंपिटिटिव एनर्जी है, एरीज में एक्शन है, एरीज बहुत इम्पल्सिव होती है। एरीज साइन जहाँ पर बैठते हैं हम, उस जगह पर बहुत हड़बड़ी करते हैं, हमें जल्दी जल्दी वो चीज़ चाहिए होती है। लगन एरीज हो, मून एरीज हो, आप देखेंगे इनके अंदर अलग ही पावर है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है मंथ काफ़ी, मतलब होता है ना कि भारी भरकम, मतलब बिजी, बट कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे, सेड्यूस करने की कोशिश कराए। एंड लिब्रा एनर्जी आया हुआ है, मार्स इन लिब्रा, तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन की एनर्जी आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी और क्लैरिटी टैरो से देखते हैं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव रिलेशनशिप में तो एफर्ट्स दिखाई दे रही है, बिकॉज मेक द एफर्ट। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मंथ जून 2025 for group number 3. One time more. Thank you so much for it. Okay. बॉटम ऑफ द डेक, मास्टर कार्ड। मुझे और एक जगह पर, यस मैं इसको इसी जगह पर रखी थी, सनराइज एंड योर मास्टर कार्ड इज सन। सन आने का मतलब है अंधकार दूर हुई एंड रोशनी आ रही है, बट सन को दिखाया गया है चैरियट की फॉर्म में, जहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें स्पीड में आ रही हैं, रफ्तार के साथ आ रही है, जहाँ पर पैशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, सूर्य सक्सेस है, सूर्य विक्ट्री है, न्यू वेंचर्स है, क्रिएटिव आइडियाज़ है, आपका एक अलग ही लुक यहाँ पर दिखने को मिलेगा, एक नई वर्जन दिखने को मिलेगा। विद दिस स्ट्रेंथ इज अगेन द लियो इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ऐसे किसी पर्सन के साथ एरीज लियो बहुत प्रोमिनेंट है, जुपिटर उनकी हो सकती है, या फिर आपकी एरीज लियो में है, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन आ रही है, और नवम में बहुत सारे प्लानट हैं। ओके, with this strength the knight of swords. Oh wait, listen, and the hangman and the moon. यहाँ पर ये जो बियर है, इसमें बहुत एग्रेशन पहले थी, बिकॉज यहाँ पर एरीज एग्रेशन को शो कर रहा था, एग्रेसिव एक नेचर, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, बट दिस लेडी हील द एग्रेशन एंड बड़ी पोलाइटली चीज़ों को संभाल लिया। तो किसी की एग्रेशन को आपकी टच, आपकी प्रेजेंस हील कर सकती है। डजेंट मैटर यू आर हीलर और लाइट वर्कर, इस ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ योर ऑरा, दिस इज़ योर एनर्जी, यू कैन हील अदर पीपल। जो दूसरे नहीं कर पा रहे आप कर सकते हो।
एंड दैट्स द मेडिसिन कार्ड। ओके, आपकी मेडिसिन की एनर्जी भी आई थी, जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बात ठीक तरह से नहीं कर पाते, फंबल कराए, आप बड़ी शांति से उसको समझ रही हो। अंडरस्टैंडिंग जो पावर है आप में, जो काबिल तारीफ़ है, डेफिनेटली ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर। यहाँ पर आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री की एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का एक ऐलान करना। तो कैरियर वर्क फील्ड, पास्ट वर्क विल बी रिवॉर्डेड, आपकी हार्ड वर्क यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही है ना। जैसे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, दिस इज़ द लीडर, पास्ट में कोई करप्शन हुई है एंड आप उसको, मतलब आप उस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हैं, चाहे वो कोई अथॉरिटी की हो सकती है, एंड यू आर द लीडर एंड सभी जय जयकार करिए। विक्ट्री है यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड में आपके लिए। ओके, जैसे होते हैं ना कि आप जो काम करे, बाकी बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं, बट आपके अंदर एक यूनिकनेस है, इंडिविजुअलिटी है, जो आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, जो कोई कॉपी नहीं कर रहा। हाँ, कॉपी हो सकती है बट आपकी तरह कोई और नहीं कर सकता। दैट्स योर यूनिकनेस, जो यहाँ पर दिख रही है आपकी कैरियर वर्क फील्ड में। 6 इज वेनस एनर्जी आ रही है, क्रिएटिविटी को लेकर, डिज़ाइनिंग को लेकर कुछ कामकाज हो सकती है, नर्सरी या फिर जो छोटे बच्चे को पढ़ाना होती है, इस जगह पर कुछ कामकाज आपकी हो सकती है, जहाँ पर जाकर आपको बहुत नाम मिल रही है, मतलब लोग तारीफ़ करें उस काम को लेकर, बिकॉज सूर्य है यहाँ पर। आपकी हेल्थ के लिए 7 ऑफ शॉर्ट्स, मेक श्योर माय डियर, कोई कुछ भी आपको खाने के लिए दे दे, आप हर जगह पर बैठकर वो खाना शुरू मत कर दीजिए। आप देख लीजिए कि वाटर फिल्टर्ड है क्या नहीं, मतलब जो अब मैं पानी पी रही हूँ वो सही जगह से आया है कि नहीं, वो खाने लायक पीने लायक है भी या नहीं। 7 ऑफ शॉर्ट्स जब हेल्थ पर आ रही है, अपनी हेल्थ को लेकर चीटिंग ना करें। कि होता ना चीटिंग डे बहुत पॉपुलर है रील में, कि आज चीट करते हैं, आज संडे है, एग है, तो ये चीटिंग मत कीजिए हेल्थ के साथ। मतलब आप अपने आप के साथ चीटिंग करेंगे तो यहाँ पर हेल्थ कुछ और ही लेकर जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एयर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें। आप किसी को खाना दे रही है, मुझे तो अचानक से एक मैसेज चैनल हो रही है, आप किसी को खाना दे रही है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो खाना भी अच्छा होना चाहिए। आप किसी को पानी दे रहे हो, कोई डिलीवरी बॉय आपसे पानी मांग रहा है, तो वो पानी भी आप, क्योंकि वो आपका कर्म है, वो नहीं जानते पानी अच्छा है या नहीं, वो तो आपके भरोसे पे पानी पी ले रही है, तो आप भी उसको अच्छा पानी दीजिए जो आप पीते हैं। 7 ऑफ शॉर्ट, चीटिंग ना हो हेल्थ पर, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, देखिए यहाँ पर जैसे कोई सीप जल रहा है, राइट, सो आपको एंड बार बार फायर आ रही है, दैट्स द मार्स केतु। सो जैसे दिल जल रहा है, स्पिरिचुअलिटी आपको हील करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर भी फायर दिखाई दे रही है। हाइड्रेट, प्रॉपरली हाइड्रेट करें अपनी बॉडी को। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं तुम्हें सही टाइम में सही दिशा दिखाया जाएगा। ये जल रहा था, तुम अगर होते तो तुम भी जलते वहाँ पर, तुम बच गए ना नैरो स्केप में, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आप देखेंगे ऐसा कोई इंसिडेंट जो नैरो स्केप में आप, जैसे कोई रेस्क्यूअर हो, आप रेस्क्यूड है, आपको बचा लिया, किसी ने सेव कर लिया, सो एक एक्सपीरियंस हो सकती है। तब आपको रियलाइज़ होगी कि स्पिरिचुअलिटी या फिर आपकी कर्म कहीं लिखा जा रही है, कोई तो है ऊपर बैठकर जो इनविजिबल पावर सपोर्ट वो दे रहा है यहाँ पर, वो महसूस करना, अनुभव करना। ओके, विद दिस हर्मिट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, आपकी लव लाइफ को लेकर दोनों ही 9 का एनर्जी है। लव लाइफ आप बहुत स्टक महसूस कर रही है, जैसे ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में विद दिस हर्मिट कार्ड हियर, ब्लॉक्ड महसूस करना कि बाहर नहीं आ पा रही है जैसे इमोशन। लव लाइफ वन टाइम मोर स्पिरिट विद दिस नाइट ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड विद दिस लव लाइफ। Okay, this is the 8 of wands and bottom of the deck में है star card with this 4 of wands and 2 of cups. Okay, कुछ व्यूवर्स के लिए listen, यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी 2 कार्ड आई थी ना, हर्मिट एंड विद दिस 9 ऑफ wands, दोनों जगह पर ही 2 साधु संत वाला व्यक्ति दिखाई दे रही है। हर्मिट तो वृक्ष में जैसे वो जटाएं निकल कर आई है। इस कार्ड में जिस तरह से इसको दिखाया गया है, एक
ईसा जो रून सिंबल है, स्टैग्नेंट पोजीशन, पॉज मोमेंट, कुछ चेंज नहीं आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप भी छोड़ नहीं पा रही हो, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हो, एक ऐसी सिचुएशन। नाउ दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जैसे नाइट ऑफ कप्स इमोशंस हैं, बहुत प्योर इमोशन है, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड जहाँ पर पैशन है, एंड हियर इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट है। तो आपकी हो सकता है 15 जून के बाद से या फिर 3rd और 4th वीक से, क्योंकि मैं क्लैरिटी जब देख रही थी, क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 वीक काफ़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी मुझे दिख रही है। विद दिस 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस द लवर कार्ड हियर विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड स्टार। तो हीलिंग आ रही है 3rd और 4th वीक में रिलेशनशिप में। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली मैरिज रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी पार्टनर के साथ, वो हील होता हुआ दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर। ओके, ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। आर योर कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशन लाइफ affirming and empowering? You may need to set aside doubt and commit to a person or purpose. Commitment दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स मैरिज को लेकर बहुत परेशान हैं, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ी रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारी एक्शन कितनी लोगों पर इम्पैक्ट डाल रही है, इस पर थोड़ी सोच विचार। बिकॉज यू नीड टू सेट असाइड डाउट को हटाकर दिस इज़ अ मंथ जहाँ पर आपको कमिटमेंट देना है, अपनी सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए कोई एक्शन लेना है। एंड यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन होगी। नेक्स्ट विद दिस लेट टू बिकम वन, दिस लवर कार्ड, दोनों यूनियन पे आओ एक साथ में, इन एंड यांग। सो कुछ व्यूअर्स के लिए रिकन्सिलिएशन है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेट टू बिकम वन। चलो एक साथ में वो सोल जैसे मार्च करना। ये ऐसा भी हो सकता है आपके परिवार की कोई पर्सन बहुत टाइम से क्या बस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, एंड आपने देखा धीरे धीरे रिलेशनशिप ठीक हो रही है। फादर हीलिंग, मदर हीलिंग और सिबलिंग रिलेटेड कुछ इशू वो हील हो रही है। सीक योर डेस्टिनी, आप डेस्टिनी को पीठ मत दिखाओ, कर्मा को पीठ मत दिखाओ। कर्मा को पीठ दिखाने का मतलब तपस्या नहीं होती है। तपस्या साधना वो जो लोग जा रही है वो पीठ नहीं दिखा रही है, वो उनका डेस्टिनी है। बट सीक योर डेस्टिनी, जहाँ पर व्हील घूम रहे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आपकी मंथ जून में, कर्म को पीठ मत दिखाओ। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।